Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करेंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो यहां से हमारा मिनिमा और मैक्सिमा वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है. वैसे स्टार्ट तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से हुआ था, पर यहां से हम थोड़ा सा एक्चुअल फील लेंगे मिनिमा और मैक्सिमा का. पर पहले बात करेंगे विथ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पहले वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बात करेंगे, फिर जाएंगे टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, जिससे मैकेनिकल और सिविल को क्वेश्चन देखे जाते हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अभी. तो पहले हम समझते हैं वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. तो इसको भी मैं एकदम अच्छे से पूरा समझाता हूं आपको कि एक ग्राफ बनाता हूं. राइट, यहां पे एक्स एक्सिस ये क्या है, एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब मैं टेढ़ा हो गया, ये हो गया, राइट. तो ये फंक्शन आ गया मेरे पास, फंक्शन. ठीक है, राइट, क्लियर दिख रहा है. इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं. अब ठीक है. तो इस फंक्शन में जल्दी से बताइए स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं. ये होगा जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आने वाली होगी. ये भी होगा स्टेशनरी पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आने वाली होगी. यहाँ पे भी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आने वाली होगी, और यहाँ पे भी एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आने वाली होगी. राइट, क्यों ऐसा लिख दिया जल्दी जल्दी में? क्योंकि यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो वो पैरेलल विथ एक्स एक्सिस होगा, और उसका स्लोप निकालते हैं तो मुझे मिलेगा वो क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 0. तो एफ डैश एक्स इज 0 उस पॉइंट पे. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं इतना पोर्शन यहां से यहां तक अगर जाऊं, तो यहां पे मेरा स्लोप जो है क्या है, पॉजिटिव है. स्लोप पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यहां से स्लोप डिक्रीज हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है स्लोप, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां से पॉजिटिव होते जा रहा है, और फिर यहां पे नेगेटिव. तो यहां से मैं देख के इंटरवल्स के ऊपर भी कमेंट कर सकता हूं कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है. राइट, अब अगर ये है ऐसा, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे इतने पोर्शन में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इतने पोर्शन में. यहां पे क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, लेस देन 0. तो पूरे फंक्शन में मैंने क्या क्या बता दिया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट से मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे सर स्टेशनरी पॉइंट होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग बात करेंगे. अब हम जो बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, ये कि एफ डैश एक्स क्या होता है, स्लोप होता है. एफ डैश एक्स इज स्लोप. यहाँ पे लिखता हूं मैं कि एफ डैश एक्स जो था वो स्लोप था. तो फिर एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, मतलब कि
एफ डैश एक्स का एक और डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, चेंज इन स्लोप, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, तो चेंज इन स्लोप। तो अगर मैं चेंज इन स्लोप की बात करूं तो यहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, चेंज क्या मिला मेरे को, चेंज अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, चेंज इतने पोर्शन में यहां से यहां गया तो मुझे मिला एफ डबल डैश एक्स जो रहेगा ना वो है लेस देन 0, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, चेंज क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। वैसे यहां पे देखूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहां पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब यहां पे क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू फिर से चेंज जो हो रहा है मेरा, देखो चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, चेंज इज नेगेटिव, और यहां पे एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां पे भी चेंज जो हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, माइनस से प्लस। चेंज इन स्लोप और स्लोप की बात हो गई, मतलब कि क्या, एफ डैश एक्स था हमारे पास, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में देख लिए थे कि एफ डैश एक्स से कैसे बताना है। अब हम यूज करेंगे किसका, एफ डबल डैश एक्स यूज करेंगे और बताएंगे कि कहां पे मिनिमम होने वाला है, कहां पे मैक्सिमम होने वाला है। तो अब देखिए, फर्स्ट थिंग क्या होगा, हमारे पास फंक्शन दिया होगा, फंक्शन दिया होगा, पहला चीज हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने किया, मार्क किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वो वैल्यू मिलेगी हमें जहां पर हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलने वाला होगा, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जहां पे हमें स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट के बाद मैंने क्या किया था, इसको ब्रेक किया था, इंटरवल्स को, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में किया था। ब्रेक करने के बाद मैंने स्लोप बताया कि इतने से इतने इंटरवल इंक्रीजिंग है, इतने से इंटरवल डिक्रीजिंग है, यहां से यहां इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स बताएंगे, एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, वहां पे देख रहे होगे आप, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मुझे, मैक्सिमम, ठीक है, कर्व का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है यहां पे, और यहां पे देखिए, यहां पे कर्व का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू, दिस पॉइंट, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की इस पॉइंट पे वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, सपोज इट लेट इट बी ए, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और x की किस वैल्यू पे हमें x की किस वैल्यू पे हमें f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है। ये जो पॉइंट है, x की वैल्यू मैक्सिमम बता रही है, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वैसे ही ये जो पॉइंट होने वाला है, ये क्या होने वाला है, मिनिमम, मतलब कि x की वो वैल्यू जहां पे f ऑफ x की वैल्यू सबसे कम है। तो यहां पे देखिए सबसे कम है, इसको f ऑफ b नाम दे देता हूं, राइट। तो हमें थोड़ा बहुत खेल समझ में आ रहा है, मतलब कि क्या, कि फर्स्ट थिंग अगर मैं लिखूं, मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन वुड बी नेसेसरी कंडीशन जो होगा वो क्या होने वाला है, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूं यहां पे, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। पहले मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यही तो था भाई हमारा, जो हमें पॉइंट्स दे रहा था, यही तो स्टेशनरी पॉइंट्स हो रहे थे ना, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो वहीं पे तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, देखिए स्टेशनरी पॉइंट पे ही मैक्सिमा है, स्टेशनरी पॉइंट पे ही मिनिमा है। तो जैसे ही मैं एफ डैश एक्स को 0 पुट करूंगा, वी विल गेट स्टेशनरी पॉइंट, वी विल गेट स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं बात करता हूं सफिशिएंट कंडीशन।
इससे काम हो गया ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू स्लोप एफ डबल डैश एक्स इज चेंज इन स्लोप। तो यह तो आपको पता है, इसको मिटा देता हूं मैं, आप लिख लिए होंगे उस चीज को, राइट। तो अब सफिशिएंट कंडीशन और ये नेसेसरी कंडीशन। अब मैंने क्या बोला कि अब हम किसको देखेंगे, एफ डैश एक्स आ गया, अब हमें देखना है एफ डबल डैश एक्स को। तो अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, फर्स्ट केस एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वो मुझे पॉइंट देगा क्या, मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, और तीसरा केस क्या होने वाला है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है। तीन केसेस आ गए। तो एक केस जो था जहां पे एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा था, वो मुझे मिनिमा दे रहा था, ये देगा मैक्सिमा। देखते जाइए, ग्राफ देखते जाइए, वहीं पे आ रहा है हमें चेंज इन स्लोप। यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमा आया, यहीं पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही थी। और यहाँ पे अगर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वहां पे आप लिखेंगे नो लोकल एक्सट्रीमा। इसी को और क्या बोल सकता हूं, नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। तो नाइदर मिनिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी को और क्या बोल सकता हूं, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। तो अब हमें पूरा खेल समझ में आ गया कि फर्स्ट थिंग dy बाई डी एक्स निकालना है, उससे हमें क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। स्टेशनरी पॉइंट के बाद क्या करना है, हमें देखना है कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो मिनिमा एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 हो रहा है, मैक्सिमा आ जाएगा। और एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0 है, तो सैडल पॉइंट आ जाएगा। सैडल पॉइंट क्या है, जहां पे नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा है। अब क्या करने वाले हम, देखो फर्स्ट थिंग मैं आपको इस सैडल पॉइंट का एक और अच्छा डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। तो पहले इसको मैं मार्क कर देता हूं यहां पे, ये चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग। और दूसरा ये, ठीक है, दूसरा चीज ये। अब मैं इसको मिटाता हूं और सैडल पॉइंट का पूरा डेफिनेशन लिखवाता हूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सैडल पॉइंट के बारे में, सैडल पॉइंट फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज ए स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। हेडिंग डालिए सैडल पॉइंट का छोटा सा, और लिखेंगे सैडल पॉइंट के बारे में कि सैडल पॉइंट इज ए स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट इज ए स्टेशनरी पॉइंट वेयर देयर इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, दैट इज देयर इज नो लोकल एक्सट्रीमा। और वहां पे क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। सैडल पॉइंट, राइट। एक और चीज लिखेंगे आप, एक और चीज लिखेंगे आप कि इट इज अ पॉइंट एट विच, इट इज अ पॉइंट एट विच कॉन्वेक्सिटी चेंजेस टू कॉन्केविटी और कॉन्केविटी चेंजेस टू कॉन्वेक्सिटी। ये मतलब क्या बोला मैं, देखो मैंने अभी ग्राफ कैसे बनाया था, ये बनाया था ना। तो ये जो पॉइंट है, इतना जो एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स। और ये क्या है, कॉन्केव। तो ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी लोकल एक्सट्रीमा नहीं है, मतलब कि जहां पे मिनिमम और मैक्सिमा नहीं है, और वो खुद एक स्टेशनरी पॉइंट है। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या, कि dy बाई डी एक्स वहां पे 0 आ रहा होगा, डैम श्योर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स 0 तो आ रहा है, स्टेशनरी पॉइंट है, पर वहां पे मिनिमा और मैक्सिमा नहीं है, वो क्या होता है, सैडल पॉइंट है। और वो ऐसा पॉइंट है जहां पे कॉन्वेक्सिटी चेंज होता है कॉन्केविटी में, या तो फिर बोल सकता हूं कॉन्केविटी चेंज होता है कॉन्वेक्सिटी में। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको इसका, राइट। तो इसको मैं क्या, फंक्शन कौन सा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
ठीक है। तो ये एक्स क्यूब वाला फंक्शन में देखिए, तो ये जो पॉइंट हो रहा है मेरा, ये क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पे हमारा कॉन्वेक्सिटी चेंजेस टू कॉन्केविटी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी चेंजेस टू कॉन्केविटी हो रहा है। यहाँ पे कोई भी अगर आप करते हैं सॉल्व इसको एक्स क्यूब को, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स करोगे, जीरो पुट करोगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। तो दैट विल बी आवर स्टेशनरी पॉइंट, जो जहां पर हमारा नो लोकल एक्सट्रीमा और मिनिमा आ रहा था। तो वो कैसा पॉइंट होगा, सैडल पॉइंट होगा। तो यहां पे हमें नॉलेज हो गया सैडल पॉइंट के बारे में, मिनिमा और मैक्सिमा पे कैसे कमेंट करना है वो भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखने वाले हैं इनफ्लेक्शन पॉइंट, इनफ्लेक्शन पॉइंट। इनफ्लेक्शन पॉइंट, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होता है और सैडल पॉइंट कौन सा होता है, ये दोनों पॉइंट पे कंफ्यूज करते हैं लोग। तो देखो सैडल पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला कि स्टेशनरी पॉइंट है ये, मतलब कि क्या, इसमें नेसेसरीली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा होगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो भी जीरो आ रहा होगा, वो भी जीरो आ रहा होगा। पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि सपोज मैं डी वाई बाई डी एक्स देख ही नहीं रहा हूं और ये स्टेशनरी पॉइंट है भी नहीं, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट में मैं डी वाई बाई डी एक्स देख ही नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ले रहा हूं और इक्वल टू जीरो कर रहा हूं। इफ डायरेक्टली इक्वल टू जीरो करता हूं मैं और जो मुझे पॉइंट मिलता है, मतलब कि एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो मुझे देगी इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, वो देगी मुझे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये डिफरेंस था कि सैडल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सी पॉइंट है, जहां पर हम डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं जीरो से और एक्स की वैल्यू बताते हैं कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट देगी। न्यूमेरिकल में इस चीज को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे सैडल पॉइंट भी बात हो गया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बात हो गया, मिनिमा और मैक्सिमा का हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी देख लिए और ग्राफिकल डायग्राम भी देख लिए, मैथमेटिकल फॉर्म भी देख लिए। अब मैं कुछ की पॉइंट की बात करता हूं, कुछ की पॉइंट की बात करता हूं। तो पहला की पॉइंट नोट करके लिखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे आप यहां पे, इसको मैं यहां, चलो ठीक है, नोट करके आप लिखते जाइए। फॉर अ फंक्शन, ठीक है, नोट में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे फॉर अ nth डिग्री पॉलिनोमियल, फॉर अ nth डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल देयर आर n-1 बेंड्स और एक्सट्रीमास। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि अगर कोई nth डिग्री पॉलिनोमियल है nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसमें n-1, ठीक है, n-1 बेंड्स होंगे या मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीमास होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं जिसमें पावर क्या होती है, 2 होती है, x की पावर मैक्सिमम 2 तक जाती है, राइट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल ले रहा हूं तो उसमें 2-1 एक्सट्रीमास होंगे। मतलब कि क्या, या तो एक मैक्सिमा होगा या तो एक मिनिमा होगा। तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूं कि जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा n-1 करूंगा उतना ही बेंड्स होगा उसमें, मतलब कि उतना ही एक्सट्रीमास होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट मैं बोलूंगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, अगर जो मैक्सिमा है, ठीक है, जो मैक्सिमा है, वैसे भी बहुत सारे मैक्सिमा आएंगे, सो द मैक्सिमम ऑफ ऑल द मैक्सिमा इज कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ ऑल द मैक्सिमा इज कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमम ऑफ ऑल द मिनिमा इज कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा। तो मतलब कि सारे मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम पॉइंट्स में सबसे मिनिमम वैल्यू जहां पे आ रही होगी फंक्शन की, सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी जहां पे फंक्शन की, वो क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा होगा, ठीक है। वैसे ही एक्स के जितनी भी वैल्यूज आए जहां पे एक्स मैक्सिमा हो रहा है, उन मैक्सिमास में
सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जहां पे आ रही होगी वो क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा, राइट। तो आपको ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा का नॉलेज भी हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि मिनिमा एंड मैक्सिमा आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिमल वैल्यूज, सॉरी, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आर कॉल्ड एज ऑप्टिमल वैल्यू। क्वेश्चंस में आपको कभी कभार दिख सकता है कि ऑप्टिमल वैल्यू दिखाइए, तो ऑप्टिमल वैल्यू बताने में आपको कभी डर सकते हैं कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ही पूछ रहा है हमसे, वही होती है हमारी ऑप्टिमल वैल्यू, राइट। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया ऑप्टिमल वैल्यू के बारे में। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए ये जो मिनिमम और मैक्सिमा है ना टॉपिक, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है विथ इंटरवल एंड वन इज विदाउट इंटरवल, विथ इंटरवल और विदाउट इंटरवल। अब गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो रहेंगे विथ इंटरवल, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि विथ इंटरवल आने वाले, विथ इंटरवल आने वाले हैं आपके क्वेश्चंस। अब विथ इंटरवल तो है, अब आपको पता है कि इंटरवल दो टाइप के होते हैं, कैसे, एक ओपन इंटरवल, दूसरा क्या, क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें से क्वेश्चन ज्यादातर किसमें आते हैं, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर आते हैं, राइट। तो ओपन इंटरवल में आपको पता है कि ए और बी जो है, ए और बी नॉट इंक्लूडेड है, और इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करेंगे, जैसे ही हमें इंटरवल दिखा, फर्स्ट थिंग क्या रहेगा, जो विदाउट इंटरवल के केस में रहेगा सेम रहेगा कि हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश एक्स से स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो स्टेशनरी पॉइंट मिला, फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, वी विल चेक कि वो जो स्टेशनरी पॉइंट आया x की वो वैल्यू क्या a और b इंटरवल में लाई करती है कि नहीं करती है, वैसे ही यहां पे a और b के बीच में लाई करती है कि नहीं करती है, और अगर वो बाहर लाई करती होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो x की वो वैल्यू जो a और b इंटरवल के बाहर लाई करती है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकाले, चेक करेंगे कि वो a और b के बीच लाई करता है कि नहीं। ओपन इंटरवल में इतना ही काम है, क्लोज इंटरवल में इससे और इंटरेस्टिंग होगा कि अब देखिए जो x की वैल्यू अगर इन दोनों इंटरवल a और b के बीच में लाई करती है, a और b के बीच लाई कर रही है, अब क्या है, वो जो लाई कर रही है वो अब जो स्टेशनरी पॉइंट है वो या तो मिनिमा हो सकता है या तो वो मैक्सिमा हो सकता है। तो वो मिनिमा और मैक्सिमा तो होगा ही, पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि हमें f ऑफ x का वैल्यू पूछा जाएगा। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में मिनिमा और मैक्सिमा, सपोज मैं मिनिमम वैल्यू ले रहा हूं, मिनिमम वैल्यू के केस में अगर यहां पे स्टेशनरी पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई किया, मेरे पास मिनिमा भी आ गया, तो भी मुझे चेक करना पड़ेगा a और b पे वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं मतलब कि अगर सपोज ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट आ गया, क्या दो वैल्यू आ गए, सपोज x1 और x2, और मुझसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे हम x की वैल्यू पुट करके f ऑफ x के ऊपर कमेंट करते हैं कि कहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहां पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे हम क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे, मतलब कि हम कहां चेक करेंगे f ऑफ x की वैल्यू, वो पॉइंट्स होंगे a, x1, x2 और b। मतलब कि स्टेशनरी पॉइंट भले दो आए थे, पर हमें a और b की वैल्यू भी वहां पे इंक्लूड करनी होगी, और वो चारों वैल्यूज पे f ऑफ x की वैल्यू चेक करनी होगी। तब उनमें से जो सबसे कम होगा, इन चारों पॉइंट में से f ऑफ x की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी वो होगा हमारा मिनिमम वैल्यू, और उन चारों में से जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि ये कि जरूरी नहीं है
कि मैक्सिमा में ही मैक्सिमम वैल्यू आए इन क्लोज्ड इंटरवल। ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमा तो आ गया आपका, पर मैक्सिमा तो आ गया, पर हो सकता है कि एंड पॉइंट्स पे, मतलब कि ए और बी पे भी हो सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू आए फंक्शन की। ठीक है, तो आपको ए और बी पे भी चेक करना होगा। मैं एक क्वेश्चन लूंगा अच्छा सा, जिसमें आपको ये सब पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज आप लिख लेंगे अपने 4 पॉइंट। पहला था nth डिग्री पॉलिनोमियल हैज n-1 बेंड्स और n-1 एक्सट्रीमास। मतलब कि अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसमें या तो एक मिनिमा होगा या तो एक मैक्सिमा होगा। सेकंड था हमारा क्या, कि मिनिमम ऑफ ऑल द मिनिमास इज कॉल्ड एज ग्लोबल मिनिमा, और मैक्सिमा ऑफ ऑल द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि मैक्सिमम ऑफ ऑल द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज ग्लोबल मैक्सिमा। थर्ड पॉइंट था कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा मिनिमम और मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं इन केस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए, तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू को पहले मार्क कर देता हूं मैं कि मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। कई बार एग्जाम प्रेशर में हम इसको मिनिमम निकाल के क्लिक करके आते हैं। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम, राइट, ये मेरा मैक्सिमम है, इसको याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मुझे, मैक्सिमा नहीं निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब कि क्या, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल दिया है, मतलब कि क्या, 1 and 6 आर इंक्लूडेड, ठीक है, 1 और 6 इंक्लूड होने वाले हैं यहाँ पे। अब मैं सबसे पहले क्या देखता हूं कि ये x का पावर मैक्सिमम क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, विथ डिग्री 3। ठीक है, तो मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ एक्सट्रीमास होंगे, n-1, दैट इज यहां पे 2 एक्सट्रीमा होने वाले हैं। देखिए की पॉइंट पे आपको लिखवाया था मैंने कि अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो n-1 बेंड्स या एक्सट्रीमास होंगे। तो यहाँ पे मेरे को जो 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना पावर होने वाला है, 2 एक्सट्रीमास होने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग क्या, तुरंत हम क्या किस पे कमेंट करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट निकालिए जल्दी से। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके आप बताएंगे कि कहाँ पे हमारे x की किस वैल्यू पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट में निकाल रहा हूँ एफ डैश एक्स को, इक्वेट कर रहा हूँ 0 से, 3x² माइनस 18x, ठीक है, प्लस 24, राइट, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसको 3 को कॉमन ले तो x², दिस इंप्लाइज x² माइनस 6x प्लस हाउ मच, 6 8 20, राइट, दिस हो गया। अब क्या, x को हम लोग x² माइनस x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास x माइनस 2 प्लस माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 और 4, ठीक है। तो x की मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई x की। तो वो क्या होने वाली, यहाँ पे हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू लेता हूँ और ये f ऑफ x की वैल्यू लिखा, f ऑफ x लिखा, राइट। तो देखो क्लोज इंटरवल है, मतलब कि क्या, अपना 1 भी इंक्लूड होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा। तो अब मुझे बताओ x इक्वल टू 1 पुट करने से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस 9 प्लस 24 प्लस 5, दिस गिव्स मी 21, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 माइनस 4 इंटू 9 दैट इज 36 इंटू प्लस 48 प्लस 5 गिव्स मी 25। 4 पे
4 पे आप कैलकुलेट करेंगे इसको साथ में, x4 टू पावर 16 4, हाँ चलो ये भी आ रहा है 21। नेक्स्ट क्या है अपना 6 है, 6 पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 41। तो अब मुझे बताइए 1 2 4 6 इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। एफ ऑफ एक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे है, इंटरवल्स के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू 2 पे है, जो कि हमें मैक्सिमा दे रही है, और ये क्या दे रही है, मिनिमा दे रही है। ठीक है, मतलब कि इंटरवल के बीच में एफ ऑफ एक्स की सबसे कम वैल्यू 4 पे है। ठीक है, तो वो 4 पे मिनिमा आएगा। और अगर मुझसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो यहां पे क्या आ रहा है, इसको मैं तो और अच्छे से मार्क करता हूं, मैं इसको यहां पे लिखता हूं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यह आएगा मैक्सिमम और यह आएगा मिनिमम। वैसे ये आएगा क्या, मिनिमम वैल्यू और ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू। राइट, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इस फंक्शन को पूरा प्लॉट कर लेता हूं, चलो तो क्या ले रहा हूं 1 2 4 एंड 6 और वैल्यूज क्या क्या है यहां पे 21 21 25 एंड 41। ठीक है, तो 1 पे क्या है 21 है, 2 पे क्या है 25 है, 4 पे 21 एंड 6 पे फिर से। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं इस फंक्शन को, तो कैसा आएगा वो, राइट, वैसा फंक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हो 3 डिग्री पॉलिनोमियल था, नंबर ऑफ बेंड्स कितने हुए 1 2। पहला एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, 2 एक्सट्रीमा होंगे, मतलब कि 2 मिनिमा और मैक्सिमा होंगे। ठीक है, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा आ गया, तो टोटल एक्सट्रीमास कितने हुए 2 हो गए। बेंड्स कितना हुआ एक फंक्शन में 1 2, 2 बेंड्स आ गए मेरे पास। थर्ड थिंग क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब कि क्या स्टेशनरी पॉइंट जो थे हमारे, स्टेशनरी पॉइंट क्या थे 2 और 4, ये सब क्या थे स्टेशनरी पॉइंट। और 1 और 2 क्या थे एंड पॉइंट्स थे, ये दोनों 1 और 6 जो मेरे थे वो एंड पॉइंट्स थे। अब आप देखिए यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, इस फंक्शन पे यहां पे मैक्सिमा आ रहा है, ये मिनिमा है, पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा पे नहीं होते हुए एंड पॉइंट पे आ रही है, जो कि है यहां पे। तो यहां पे है मेरा मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पे मिनिमा के इक्वल ही यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, हो सकता था कि ये मिनिमा से भी कम होता और क्वेश्चन में पूछा जाता अगर हमसे कि मिनिमम वैल्यू बताओ, और 1 पे अगर वो 20 आ जाता, और अगर आप मार्क करके आते क्या 4 पे 21, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमें एंड पॉइंट्स को भी चेक करना है। चलो इसी के साथ अगर मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता दूं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट में मतलब मुझे क्या करना होगा, कहां है हमारा एफ डैश एक्स, ये है। ठीक है, एफ डैश एक्स ये है, एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा मेरा, एफ डबल डैश होगा 6x माइनस 18। ठीक है, तो इसको 6x माइनस 18 पहले चेक करता हूं 2 पे क्या आ रहा है, हाउ मच
12 माइनस 18 दैट इज -6 इज लेस देन 0, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, मतलब कि क्या, मैक्सिमा, मतलब कि सही था हमारा रिजल्ट। वैसे ही अगर 4 पे चेक करूंगा, 6 4 24 माइनस 18 दिस गिव्स मी 6 विच इज पॉजिटिव नंबर, तो विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्या, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्या, वो हमारा मिनिमा था, राइट, तो वो भी सही आया। अब अगर इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं इक्वल टू 0 से, इसको इक्वल टू 0 से कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, x की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है, तो और f ऑफ x की वैल्यू 3 पे कितनी होने वाली है, f ऑफ x की 3 पे वैल्यू 27 माइनस आपका 27, ठीक है, सॉरी 9 9 से 81, दैट इज 81 प्लस 5 प्लस इसको 24 इंटू 3 3 4 12 172, तो 77 माइनस 81 दिस गिव्स मी -4 दिस गिव्स मी 23, ये 23 आ रहा है। देख लीजिए कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा थोड़ा सा तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी मार्क कर दिया मैं, ये जो पॉइंट आया मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। मिनिमम मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन पॉइंट सब चीज निकाल दिए इस फंक्शन में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको ग्राफिकल बता दिया, टेबुलर फॉर्म में बता दिया कि कैलकुलेट करके मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी दिखा दी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बता दिया, स्टेशनरी पॉइंट भी निकाला और नंबर ऑफ n-1 बैंड्स भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन में आपका सब कुछ कवर होता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन रखा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। अब जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे मैं चाहता हूं कि वो आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to x t - 2 होल स्क्वायर t × t - 1 dt, ठीक है। तो यहाँ पे एक की पॉइंट आपको लिखना है, साथ ही साथ देखिए इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स भाई इंटीग्रेशन के कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको लिखेंगे एक पॉइंट कि सपोज आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x gt dt, gt क्या है, फंक्शन है। अब अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, तो अगर मैं इसका एफ डैश एक्स निकालता हूं तो वो हो जाएगा मेरा g ऑफ x, वो हो जाएगा मेरा g ऑफ x। तो ये आप पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, उससे हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स मेरा इसी फॉर्मूला से क्या होने वाला है, x - 2 का होल स्क्वायर x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, मतलब कि क्या, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये दोनों चीज वैल्यूज आ गए मेरे पास, क्या आ गए, ये स्टेशनरी पॉइंट्स के, जहां पे स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा हमें वो आ गया। अब क्या करना है, इसमें इंटरवल तो दिया नहीं है, विदाउट इंटरवल वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। तो अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए एफ डबल डैश एक्स कर लूँ सॉल्व। तो एफ डबल डैश एक्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2x - 2 x - 1 प्लस x - 2 होल स्क्वायर, करेक्ट है। 2x - 2 x - 1 x - 1 का किया तो हाँ ठीक है, तो लग रहा है, राइट। तो इसको अब मैं यहाँ पे, अब इस वैल्यू पे मेरे को किस पे चेक करना है, 2 और 1 पे चेक करना है। 2 पे पुट करूंगा, जैसे ही 2 पे पुट करता हूं ये 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब कि क्या, एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। 0 आया, जैसे ही ये 0 आया मतलब कि क्या, नो लोकल एक्सट्रीमा, मतलब कि नो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट हमें आ रहा है सैडल पॉइंट। तो आपको लाइव एग्जांपल मिल गया कि सैडल पॉइंट कैसा होता है, ठीक है। वो स्टेशनरी पॉइंट तो होता ही है,
स्टेशनरी पॉइंट निकाले और फिर उसका एफ डबल डैश इक्वल टू 0 आया, तब जाके वो बना सैडल पॉइंट। और वैसे ही अगर मैं दूसरा चेक करूं, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूं तो ये 0, और वहां पे अगर 1 पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 to the power 2 is gives me greater than 0, that is nothing but minimum। ये आ गया मिनिमम, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में, इस फंक्शन में एक सैडल पॉइंट था, एक मिनिमा था। मिनिमा से क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये बिना इंटरवल वाला क्वेश्चन है, तो जो मिनिमा से जो वैल्यू मिलेगा वो ही सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमने सैडल पॉइंट के एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन को कंसीडर किया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, काफी इनोवेटिव क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। और मुझसे पूछा गया है वेयर ए इज अ वेरिएबल, ठीक है, ए कोई भी वेरिएबल है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वाह, मतलब कि क्या, रूट्स का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होने वाला है, हमारा मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहले इस फंक्शन को लिखता हूं एफ ऑफ एक्स को, राइट। आपके लिए एक की पॉइंट है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर मान लो अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, अगर अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है आपका राइट। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है, मतलब कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इज अल्फा एंड बीटा, राइट, अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं, ऑन कंपेयरिंग मुझे क्या मिलेगा कि माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा ए माइनस 2 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ए माइनस 1, ए प्लस 1, राइट। ठीक है, तो यहां पे अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, पर क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया था, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसको निकाल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस हाउ मच, माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर किया, प्लस 2 अल्फा बीटा आता, माइनस कर देता उसको, तो माइनस 2 अल्फा बीटा करने से क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सा है। अब इसको अगर मैं दोनों की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2a प्लस 1, 2a प्लस 1। तो अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है और इसको मैं नाम देता हूं एक फंक्शन g ऑफ x। ये फंक्शन हमारे पास नया फंक्शन आ गया। तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर होने वाला है कि इसकी बस मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, हाँ मिनिमम वैल्यू बता दो। तो मिनिमम वैल्यू कैसे करोगे, सिंपल है कि g ऑफ a होगा, ये g ऑफ a, क्योंकि वेरिएबल क्या है इसमें a है। तो इसमें कैसे करोगे, मिनिमम वैल्यू के लिए स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे, मतलब क्या, g ऑफ a को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू a की वैल्यू आएगी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, ठीक है। तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट होगा और वो क्या होगा, डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब कि क्या, वो मिनिमा देगा हमें, वो स्टेशनरी पॉइंट मिनिमा देगा, तभी एक ही, क्योंकि हमारे पास क्या आने वाला है, एक ही नंबर ऑफ एक्सट्रीमा आने वाला है, तो वो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू बताना है, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू ही होगी। तो मैं क्या करूंगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद क्या करूंगा, डायरेक्टली g ऑफ a में उसका वैल्यू पुट करूंगा और आपका आंसर क्या आएगा पता है, 5।
5 आएगा आपका आंसर। और ये सब जो मैं ओरली बताया वो इसलिए बताया ताकि आपको मैं ये होमवर्क दे सकूं, ठीक है, ये होमवर्क दे सकूं। तो आप 5 देखेंगे। अगर देखो मैंने जानबूझ के 5 दिया है आंसर, हो सकता है कि ये गलत भी हो सकता है कि नहीं भी हो, इसलिए आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। अगर 5 नहीं होगा, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे और बताओगे कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मैंने रैंडमली कोई नंबर दिया है, बताना करेक्ट है कि नहीं है। तो आप क्या करने वाले हो, g ऑफ a दिया है आपके पास, अब आपको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे जो कि क्या रहेगा, मिनिमा देगा। मिनिमा की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट में a की वैल्यू को जस्ट पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं चलो। तो ये हमारे सामने फोर्थ क्वेश्चन है, e टू द पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय x, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है, y हैज मैक्सिमा, y की वैल्यू मैक्सिमा तब होगी कब, जब x की वैल्यू इज इक्वल टू डैश। मतलब कि क्या, आपको x की वैल्यू बतानी है जहां पे y इज हैविंग मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो e टू द पावर y x टू द पावर 1 बाय x, तो लॉग लेने से, राइट, लॉग लेता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, y log e इज इक्वल टू 1 बाय x log x। log e किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल टू 1 बाय x log x, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा फॉर स्टेशनरी पॉइंट। dy बाई dx निकालो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। चेक कर लेते हैं इसको, एक्स टू द पावर माइनस 1, ठीक है, सही है, राइट। तो अब मैं इसको अगर इक्वेट करूँ इक्वल टू 0 से, तो मैं देख रहा हूँ कि ये किसके इक्वल हो रहा है, 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स। अब इसको 0 होने के लिए तो इन्फिनाइट होना पड़ेगा, मतलब कि क्या यही वाला टर्म 0 हो रहा होगा। 1 माइनस लॉग एक्स अगर 0 हो रहा होगा तो लॉग एक्स की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 1 माइनस लॉग एक्स अगर 0 हो रहा है तो लॉग एक्स की वैल्यू हो रही होगी 1, जो कि मतलब कि क्या है, x इज इक्वल टू ई होने पे ही होगी। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू ई होगा, तब लॉग इज इक्वल टू 1 होगा और ये टर्म पूरा 0 होगा, मतलब कि स्टेशनरी पॉइंट के लिए dy बाई dx जो होगा वो वैलिड हो जाएगा फिर। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली आंसर x इज इक्वल टू ई होगा, पर फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको पास x की वैल्यू पूछ रहा था। तो चेक करने के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ, फिर से क्या करूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, राइट, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर से पूरा टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा -2x³, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसको करने से -2 अगेन प्लस 2x³ log x अगेन -x³, करेक्ट है। देखो कुछ अगर गलती होगा तो माइनस प्लस का चलता है। मैंने क्या किया, इसको पहले डिफरेंशिएट किया तो x टू द पावर -1/2 गिव्स मी x टू द पावर -3, दैट इज x टू द पावर 3 -2, करेक्ट है। ये 2/x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे x टू द पावर -2 वो किया तो फिर से 2x³ आ गया और फिर log x एज इट इज, फिर log x को साथ किया तो माइनस, राइट, तो ये सही आ गया। तो अब मैं यहाँ पे अगर जैसे ही x इज इक्वल टू ई पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू ई पुट करने से क्या हो रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू ई पुट करने से टू द पावर e³ माइनस e³ 1/e³ प्लस 2e³ log e इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल आउट। अब मेरे पास क्या आ रहा है, -1/e³, तो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू ई, दैट इज दिस इज मैक्सिमा ओनली। तो मतलब कि क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमा, मतलब जो आंसर आया था वो सही आया था, राइट। तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आपको लॉग का यूज करना था। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे फिफ्थ क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि आपका होमवर्क होने वाला है, और आप बताएंगे कि t की क्या वैल्यू पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो ये आपका होमवर्क होने वाला है, कमेंट सेक्शन पे बताएंगे कि t की क्या वैल्यू पे आपका मैक्सिमम
वैल्यू आने वाला है। तो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं दो फॉर्मूला के ऊपर बात करूंगा और डायरेक्टली बेसिकली दो क्वेश्चन लूंगा छोटे छोटे एकदम 1 मार्क के लिए, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं कौन सा सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमको बताना है क्या, वाई मैक्स बताना है। ठीक है, मतलब कि y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर cos x। इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर sin x माइनस cos x, राइट। तो इसको मैं देखो, अब जो ये फंक्शन आया sin x माइनस cos x और e का पावर, मतलब कि क्या कि अगर ये जो ओवरऑल पावर है ये मैक्सिमम होगा तो डेफिनेटली y मैक्सिमम आ जाएगा। मतलब कि क्या, मुझे अब बस इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि लिखेंगे आप इफ y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c हो रहा है, अगर ऐसा फॉर्म है तो आपका जो y मैक्स होता है, y मैक्स जो होता है वो डायरेक्टली होता है c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y मिनिमम जो होता है c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके होता है। ठीक है, वैसे ही अगर सेक के फॉर्म में दिया, मतलब कि y इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस c है, तो उस केस में y मैक्स जो आएगा आपका वो रहेगा c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y मिनिमम जो रहेगा वो रहेगा c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए, कौन सा फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला का, तो y मैक्स निकालना है c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c क्या है उसमें, c तो 0 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं। a क्या है उसमें -1, b क्या है 1 है, तो ये डायरेक्टली मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 0 प्लस तो ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो y मैक्स किससे निकला, डायरेक्टली y मैक्स को लिख देता हूँ, y मैक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू e टू द पावर √2। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, इस फंक्शन का f मैक्स निकालो, x स्क्वायर e टू द पावर माइनस x। क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, निकाल सकते हो वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट, और फिर क्या करोगे, मिनिमा और मैक्सिमा चेक करके एफ मैक्स बता दोगे। जो पॉइंट आया उस पर क्या करोगे, एफ की वैल्यू निकालोगे। तो उसके लिए भी मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय, कि अगर फंक्शन जो है इफ एफ ऑफ एक्स इज फॉर्म ऑफ, कुछ इस टाइप के फॉर्म के हैं, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में है, एक्स टू द पावर एफ एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में है, तो जो आपका एफ मैक्स होता है, तो जो आपका एफ मैक्स होता है, ठीक है, वो कब आता है, एफ मैक्स, यहां पे लिखता हूं नीचे से, फॉर एफ मैक्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू एन। ठीक है, तो एफ मैक्स तभी आएगा जब जो x की वैल्यू है यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू n होगी। मतलब कि क्या, एफ मैक्स जो कब इक्वल होगा एफ मैक्स जो होगा वो होगा किसके इक्वल, n के, मतलब कि n टू द पावर n e टू द पावर माइनस n, ये होगा आपका एफ मैक्स। तो यहाँ पे हमने दो क्या देख ली, 2 से 3 की पॉइंट्स देखे, शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए जो कभी भी आपको यूज आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, 7th क्वेश्चन को, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब x इज इक्वल टू 2 होगा, n जो n है उसके इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 2 होने से एफ एक्स मैक्सिमम होगा, तो एफ एक्स मैक्सिमम के कितना इक्वल होगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू, x को 2 पुट किया तो 2 टू द पावर 2 दैट इज e टू द पावर माइनस 2, दिस इंप्लाइज 4 e टू द पावर माइनस 2। यही है एफ मैक्स की वैल्यू, एक्स मैक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका मिनिमम मैक्सिमा का सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है,
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमने डील किया, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से हमने बात करना स्टार्ट किया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से बात करने के बाद स्टेशनरी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। स्टेशनरी के बाद हम जियोग्राफिकल, ग्राफिकल, सब मैथमेटिकल, ट्यूबुलर सब फॉर्म को डिस्कस करते गए और सैडल पॉइंट, इन्फेक्शन पॉइंट सभी चीज डिस्कस किया। की पॉइंट्स भी डिस्कस किया, नंबर ऑफ बेंड्स, एक्सट्रीमा सब के बारे में, ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हैं वो भी बता दिया। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए। तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट था, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला जो हम डील करेंगे वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? मैकेनिकल सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े से कम क्वेश्चन देखे गए हैं पर फिर भी कभी कभार आते हैं, तो इसलिए छोटा सा ही टॉपिक है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम मैक्सिमम का, उसको भी डील करेंगे हम। तो चलते हैं टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और चलिए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.